बाबा जी तो संत हैं, परम चेतन आत्मा हैं, सूक्ष्म हैं, लेकिन जो चीज हमने पैदा की है उसे हम ही समाप्त कर सकते हैं। जो हमारी उपज है उसे हम ही समाप्त कर सकते हैं, नियम से, संयम से, पुरुषार्थ से। अवतारी पुरुष भी अगर मनुष्य के रूप में आए, नर के रूप में उन्होंने जन्म लिया, गर्भ से जन्म लिया, उन्होंने भी संकेत दिए हैं, रास्ते बताए हैं, चमत्कार नहीं किया, नहीं तो महाभारत नहीं होता, सीता का अपहरण नहीं होता। इस पर अभी चर्चा करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे मैसेज आए हैं सबके आज कि आपकी प्रेरणा से भगवती जी भी फेसबुक पर लाइव आए और भजन का आनंद लिया। हमारी प्रेरणा नहीं प्रभु जी, बाबा जी की प्रेरणा है। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, बाबा जी आप सभी के अंदर जो विशेषता है, आप सभी के अंदर जो विशेष प्रतिभा है, वो प्रतिभा उजागर हो, सबके सामने आए, आपको संतुष्टि मिले, आपको आनंद मिले और आप दूसरों को आनंद दे सकें। मैंने भी आनंद लिया आज भगवती के भजन का, पूरी तरह से आनंद लिया। तो ये बाबा जी की कृपा है। आप सबके अंदर भी कोई ना कोई प्रतिभा है। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को संयमित कीजिए, आनंद में रहिए और जिस तरह से हो सके आनंद को बांटिए। तो प्रभु जी ये नारायण जी की एक बताएं आपको हम कि 2013 में जब केदार की जो आपदा आई थी, तो केवल केदार में ही नहीं थी। बहुत से लोग समझ रहे थे कि बस केदार से ही ये नीचे तक हुआ है। पूरे उत्तराखंड में जो हिमालय का ये पर्वत, सब में तबाही आई थी। सभी नदियों ने अपना वेग और आवेश दिखाया था। और ये जो गंगा और असी है ना, ये भी उस समय पूरे उससे आई थी और यहाँ घाट के आसपास के तमाम आश्रमों को, बिल्डिंगों को बिल्कुल अपने में समाते हुए ले गई थी। आप लोगों ने 13 आपदा के जो कुछ वीडियो देखे होंगे, जिसमें इमारतें बिल्कुल ऐसे जमीन दोज हो गई। यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर ये 3 अगर छोड़ दें तो एक आश्रम था, पूरा आश्रम 4 मंजिल गंगा जी ले गई अपने साथ, तमाम लोगों को ले गई। यहाँ बिल्कुल ये नीचे आश्रम था, इसके बिल्कुल बराबर में, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि देखो मेरा आश्रम है, अभी पिछले दिनों दिखाया था, वो नया बना है। वहां पर जो थी कुटी थी, एक महाराज जी थे, सब गंगा जी ले गई। और ये आश्रम तो बिल्कुल किनारे है, बिल्कुल गंगा जी के। बस ये आश्रम रहा। अगर इतना मंजिल का आश्रम अगर रहा तो ये रहा। तो माता जी उस समय यहीं पर थी और माता जी पहली मंजिल से देख रही थी कि गंगा जी का ये प्रवाह, ये सब कुछ हो रहा है, अंधेरा सा छा रहा है और ये आश्रम सब कुछ लेते हुए जा रही है। माता जी ने याद किया होगा नारायण को, यहीं खड़ी थी फर्स्ट फ्लोर पे, नारायण का मंदिर। माता जी को नारायण की चिंता हो रही थी कि नारायण का मंदिर है, नारायण तो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। और लोग आए, माता जी को यहाँ से ले गए कि माता जी यहाँ तो तबाही है, और माता जी को यहाँ से सड़क पर ले गए। और प्रभु जी इस आश्रम की पूरी मंजिल, पहली मंजिल पूरी तरह से रेत से ढक गई, सब कमरों में टूट गई, सब अलमारियां चली गई। यहाँ लाइब्रेरी थी बहुत अच्छी, पूरी लाइब्रेरी गंगा जी ले गई और सब मिट्टी मिट्टी हो गई, पहली मंजिल तक भर गया। वो जो कहते हैं ना गारद, पानी आता है तो पानी के संग मिट्टी भी आती सब। और यहाँ पर भी आया नारायण जी का और लक्ष्मी जी का श्रीमुख रहा, बाकी सब थक गया। और जगह तो 10 फुट तक, 15 फुट तक, फर्स्ट फ्लोर तक चला गया, बाकी आश्रम चले गए। लेकिन नारायण जी के यहाँ पर बड़ी कृपा रही कि ये सब देखते रहे। यहाँ तक उनके जब बाद में जब ये शांत हुआ तो लोग जब आए देखने के लिए तो उन्होंने देखा नारायण जी तो देख रहे हैं, यहाँ तक भरा हुआ था। तो प्रभु अपनी तो रक्षा कर लेते हैं। केदारनाथ में देखो शक्ति ही तो थी। तो प्रभु भी जब गर्भ में आ जाते हैं अवतार, तो तमाम सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और गर्भ में ही पूरी स्क्रिप्ट लिख जाती है।
वो कहते हैं कि उनकी हर घटना में, हर लीला में संदेश है, चमत्कार नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। घटनाएं घटती हैं, प्रभु कहते हैं कि देखो हम तो लोगों को संदेश दे रहे हैं, चाहे राम अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, लेकिन संकेत देने के बाद तो आपको खुद ही करना है, रास्ते पर तो आपको खुद ही चलना है, पुरुषार्थ तो आपको खुद ही करना है। एक यही की बात नहीं, एक और घटना है, वो मैं आपको बताऊं कि उत्तरकाशी में आगे एक सेंज में एक आश्रम था, एक माता जी है, नानी माँ। मैं उनसे मिला हूँ, मैंने उनके बारे में पुस्तक में संस्मरण में लिखा भी है, कभी आप लोग पढ़ना। इंग्लैंड की हैं वो नानी माँ। जब वो 22 वर्ष की थी तो छोड़कर आ गई यहाँ, और यहाँ आके पूर्व जन्म का कुछ उनका प्रारब्ध था, गंगा जी के किनारे आई, इन्होंने कहा बस मुझे तो अब यहीं रहना है, और यहीं की होके रह गई। अभी उनकी अवस्था भी माता जी की अवस्था के बराबर ही है, 80 और 90 के बीच में उनकी अवस्था होगी इस समय। अभी हरिद्वार में है वो, कभी आप लोगों का हो इच्छा तो आप जाके मिलना, अद्भुत। मैं जो हिमालय के संत की जो कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, उनके बारे में भी लिखूंगा। मैं आपको इसलिए वो घटना बता रहा हूं कि कहीं भी अनहोनी हो जाए, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे आसपास हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, हमें उसका सामना करना है प्रभु जी, और आगे बढ़ना है। तो माता जी का सैंज में आश्रम था, साधना कॉटेज बनाई हुई थी, मंदिर था वहां पर, और वो कैंसर के जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा करती थी। एक वैन थी, गांव गांव में जाके किसको कैंसर है, किसको है, उसका टेस्ट कराना, उसका इलाज करना, उसके लिए दवाइयाँ देना। उनकी लगता था कि मैं असाध्य मरीज, असाध्य रोगों से जो पीड़ित हैं, और यहाँ हिमालय में, उत्तराखंड में मैं उनकी सेवा करूं। और प्रभु जी 13 की आपदा आई, उनका पूरा आश्रम गंगा जी में समाहित हो गया। सब सारी कॉटेज, मंदिर जो भी था, काफी बड़े प्रांगण में था, मैं गया हूं वहां पे, उसका वीडियो भी है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा कभी। सब कुछ चला गया। उनको नानी माँ सब कहते हैं। अब नानी माँ ने कहा क्या करूं, आश्रम भी गया, कॉटेज भी गई, साधना स्थल भी गया, मंदिर, सब कुछ गंगा जी में। अब ऐसे में कोई और होता तो क्या करता? हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता, निराश हो जाता, वापस इंग्लैंड चला जाता, लंदन चला जाता। माता जी ने कहा प्रभु ने इसके पीछे भी कुछ और सोचा होगा, कुछ और अच्छा सोचा होगा, मेरे संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। और माता जी उत्तरकाशी के सैन से जाके हरिद्वार चली गई। हरिद्वार में रायवाला, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक मौनी बाबा का जो आश्रम है, रायवाला में सनातन मंदिर के सामने से जाते हैं, 2 किलोमीटर जंगल के जाने के बाद मौनी बाबा के आश्रम के पीछे से जाएं तो किसी से पूछ लें, गंगा प्रेम हॉस्पिटल नाम है, एक अस्पताल है, अस्पताल के पास में माता जी कुटिया में रहती है। उनकी इच्छा थी, उसको बड़ा रूप दे दिया, उनके संकल्प का विस्तार कर दिया ठाकुर जी ने। अभी वहां माता जी रहती हैं, अपने ध्यान भजन में रहती हैं और सेवा करती हैं। और पता है उस अस्पताल का क्या उद्देश्य है? वो अस्पताल कैंसर से पीड़ित ऐसे लोगों को जिनकी अब आखिरी स्टेज है, उन मरीजों को अपने यहाँ ले आती है, उनकी सेवा करती हैं, सत्संग करती हैं, उनके परिवार कोई अटेंडेंट आए वो भी आ जाता है, और कोई मरीज 3 दिन रहता है, कोई 5 दिन रहता है, कोई 10 दिन रहता है, 15 दिन होता है, शरीर पूरा हो जाता है। फिर उसको व्यवस्था करती है, अगर गांव में ले जाना चाहते हैं परिवार वाले तो उनको गांव तक पहुंचाती हैं, और नहीं होती है तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। एम्स में, यहाँ वहां जगह जगह पूरे उत्तराखंड में अस्पतालों में उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, घरों में व्यवस्था कर रखी है कि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाए, आपके पास साधन नहीं है, तो उनको ले आना, उनको सत्संग करना, उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करना कि उनको शांति से उनका शरीर पूरा हो। मैं गया हूं, मैंने देखा है, गंगा प्रेम हॉस्पिटल के नाम से है। अभी भोग आ गया है, तो भोग आने की वजह से थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करते हैं, 5 मिनट बाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो लगा लो, फिर मैं कर दूँ 5-10 मिनट और।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण। मेरा प्रसाद नहीं रखे रहने देना है ना, हाँ जी, किचन में। 10 मिनट में आता हूँ। तो भोजन करके आओगे तो फोन कर देना। ठीक है, कहना मैं आके ले लूँगा। तो प्रभु जी, भोग का समय हो गया था, तो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मैं तो आपको नानी माँ का बता रहा था कि देखो, संकल्प शक्ति हो, पुरुषार्थ हो, अनहोनी घटनाएं घटे जीवन में, कुछ भी हो, निराश नहीं होना चाहिए। शायद प्रभु ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। देखो नानी माँ का, अभी है नानी माँ, उनको सब नानी माँ कहते हैं, कितना सेवा करती हैं। एक हर ऋषिकेश में हर महीने की आखिरी रविवार को एक शिविर लगता है कैंसर का टेस्ट करने के लिए। दिल्ली से डॉक्टर्स आते हैं, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है ना दिल्ली में, आप लोग जानते होंगे, उसके हेड हैं, वो आते हैं यहाँ पे, टीम आती है उनकी। इनिशियल स्टेज पे जिनको उनका होता है, उनको इलाज होता है, फिर उनको घर जाते हैं, नानी माँ उनके घर घर जाके दवाई देती हैं, दिलवाती हैं, टीम है उनके पास। और जो एम्स में भर्ती हो जाते हैं, क्रिटिकल होते हैं, डॉक्टर कहते हैं बस अब घर ले जाओ, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, तो माता जी उनको कहती हैं, नानी माँ कहती हैं आ जाओ हमारे अस्पताल में। वहाँ दवा नहीं होती, ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। सेवा होती है, केयर होती है। गंगा प्रेम हॉस्पिटल है उसका नाम, गंगा जी के किनारे बना हुआ है, और वहीं पास में नानी जी की कुटिया है, नानी माँ की। नानी माँ कहते हैं उनको। क्या हिंदी उनको आती है, क्या संस्कृत का उनका ज्ञान है। बाबा मस्तराम एक संत हुए हैं, मैं उनसे मिला हूँ। 87 में उनका शरीर पूरा हो गया था, उनकी शिष्या रही, आके उन्हीं के आश्रम में रही वो। जब तक बाबा जी रहे तब तक वो उन्हीं के पास रही। अद्भुत है उनके साथ, उनके जीवन भी, उनके जीवन का संघर्ष, उनके जीवन की घटनाएं, उनका बोध,
बताऊंगा कभी आपको। तो प्रभु जी जो प्रश्न था वो यही था कि बाबा जी कोरोना को क्या ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि बाबा जी तो संत हैं, महात्मा हैं, अवतारी पुरुष भी आ जाएं तो वो कहते हैं जो तुमने किया है उसका तुमको ही मिलेगा। तुम्हारे कर्म को तुम कर्मों से काट सकते हो। अच्छे बुरे जो भी कर्म हो प्रायश्चित करो, संकल्प करो, दृढ़ता लाओ, आगे बढ़ोगे और जो तुम्हारे पाप कर्म है वो क्षय हो जाएंगे अगर तुम्हें बोध हो गया तो। श्री राम की कथाएं हो, श्री कृष्ण की कथाएं हो, सब में यही तो मिलता है। और सबके ऊपर तो एक है, परम पिता परमात्मा आदि शिव जो हमारे अंदर बैठा है और जो तीन लोक के बाद जो निराकार स्वरूप में बैठा हुआ है, उसकी सबने वंदना की है, सबने उसकी प्रार्थना की है। मैं उन्हीं को तो कहता हूं उसको यहां बिठा लो। श्री राम जी ने भी उनकी उपासना की, उनको स्मरण किया जब संकट का समय आया। श्री कृष्ण ने भी पांडवों से कहा कि आदि शिव के मंदिर में जाओ, वहां पर उपासना करो। राम जी का तो आपको पता ही है, रामेश्वरम में उन्होंने और इसका संदेश उनको बाली ने दिया था मरते समय। बाली ने कहा प्रभु आपने मुझे तो मुक्ति दे दी, लेकिन मैं आपको एक संदेश भी दे रहा हूं कि रावण से इतना आसान नहीं होगा आपकी विजय, क्योंकि उसने आदि शिव का भक्त अनन्य भक्त है और उसने उससे कोई अमृत प्राप्त किया है जो उसके शरीर में कहीं विद्यमान है। उसके 10 सिर आप अलग कर देंगे लेकिन आप उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये संदेश दिया था बाली ने उनको। तब जाके उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, वो तो आदि परम पिता परमात्मा परब्रह्म का वो शिष्य है। तो उन्होंने उनकी उपासना की, उन्होंने उनका आह्वान कहा प्रभु आपने रावण को वरदान दिए, उसको अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, आप उनसे बंधे हुए हैं, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया है और मैं उसने जो उसकी जो आसुरी दत्तियां हैं उस दत्तियों का नाश करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तब रामेश्वरम देखिए वहां पे उन्होंने स्थापना की थी। तब भगवान शिव ने, आदि ने, परब्रह्म परमेश्वर ने उनको एक तरकश दिया, एक तीर दिया कि ये तुम्हारे काम आएगा। वो उनको रखे रहे और आखिर में जब रावण के सामने आए तो उन्होंने उसी तीर से, जब विभीषण ने उन्हें बताया कि यहां पर उसका है, और उन्होंने उस तीर से उसका संहार किया। सारी लीलाएं ऐसी हैं प्रभु जी। श्री कृष्ण ने भी जब पांडवों, अगर आप कहें कि बाबा जी कोरोना को दूर कर दें तो कृष्ण भगवान तो चाहते तो महाभारत ही नहीं होता। पांडवों के 5 पुत्रों का मृत्यु हो गई। आप सोचिए 5 पुत्र एक साथ, और कृष्ण भगवान थे, देखते रहे। जब शरीर में आ जाता है, गर्भ से धारण कर लेता है, तो वो कहता है कि लीला तो गर्भ में ही लिख दी थी, संकेत है लोगों को बताया कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। तब सबको उस परब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, उस निराकार का। पांडवों के साथ भी ऐसा हुआ। जब महाभारत होने जा रही थी तो कृष्ण ने कहा कि तुम लोग महादेव का जाके प्रार्थना करो और उनसे कहो कि ये इस महाभारत के इस रण में तुम्हारा सहयोग करें। तब वहां पे हस्तिनापुर में पांडेश्वर मंदिर है, आज उसको पांडेश्वर मंदिर कहते हैं। वहां शिवलिंग की स्थापना की युधिष्ठिर ने। पांडव वहां गए, उन्होंने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं विजयी हूं। और जब कर्ण का उन्हें पता चला कि कर्ण ने तमाम शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और एक वहां पर शिवलिंग है कर्ण के पास, अगर वो तुम्हें प्राप्त होगा तभी तुम महाभारत में विजय कर सकते हो, वरना तुम कर्ण पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तब उन्होंने उससे मांगा, कर्ण तो दानी है, वो ब्राह्मण रूप में कृष्ण भगवान गए और वो गए और उन्होंने अपना कवच दे दिया, वो तो बात की चीज है। उन्होंने वो शिवलिंग दे दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि इनकी पूजा करके तुम्हें प्राप्ति हो सकती है, लो। उसकी उन्होंने स्थापना की। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आश्रित नहीं रहना, समर्पण करना है, उस भाव में रहना है। पांडवों ने यही किया, वो कृष्ण पर आश्रित हो गए। बाद में उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। गुरु पर आश्रित नहीं रहना है। आश्रित रहेंगे कितने दिन तक रहेंगे?
गुरु का शरीर है तब तक रहेंगे। माता पिता पर आश्रित है, माता पिता धन धान्य है, उनका समाज में नाम है, कब तक रहेंगे आप उन पर आश्रित? उसके बाद क्या होगा? आपको अपने को सबल बनाना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, अपना पुरुषार्थ करना है। और यही हुआ ना कृष्ण का, जब उनके पांचों पुत्र वो हो गए, पांडव के चले गए, तो इसके पीछे भी कथा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, शिव का आनंद भक्त था। जितने भी आप महाभारत देख लें, रामायण देख लें, जितनी भी शक्तियां हैं सब किससे प्राप्त की हैं लोगों ने? उस परम ब्रह्म परमेश्वर से, परमात्मा से। उन्हीं से तो सबने प्राप्त की है वो शक्तियां। ईश्वर ने लीलाएं घटी नहीं जानते हुए भी उन्होंने लोगों के संकल्प का साधन किया। आप संकल्प कर ले लें, समर्पित भाव से आ जाएं। हम समर्पित नहीं करते, हम आश्रित हो जाते हैं कि प्रभु अब आप करो। संकट में परेशान होते, प्रभु आप करो। समर्पण में तो हम परेशान होने की स्थिति नहीं होती, समर्पण हो जाए फिर वहां से शुरू हो जाता है कार्य। आश्रित हो तब तक। ऐसा ही हुआ। देखो जब अर्जुन ने संकल्प लिया अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कि मैं सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण के सामने संकल्प लिया। कृष्ण परेशान हो गए उस समय। और जब देखा जयद्रथ को पता चल गया कि सूर्यास्त तक ही है जो कुछ है मेरे प्राण की रक्षा, पूरी एक के बाद एक लेयर्स लग गई। उन्हें पता था कि कृष्ण को पता था कि अर्जुन तो 3 दिन में भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा उन लेयर्स को पार करके। क्या करे? अर्जुन ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा सखा है, उसने संकल्प लिया है, मुझे उसके संकल्प का मान रखना है। सूर्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे लिए तो पूरी सृष्टि एक है, मैं तो सबको समान रूप से प्रकाश बांटता हूं। मेरा एक नियम है, मेरा नियम है कहां मुझे उदय होना है, कहां मुझे अस्त होना है। सबका एक नियम है, उस नियम के तहत मैं बंधा हूं। मैं आपकी व्यक्ति विशेष के लिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। यही है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब एक उससे बंधे हुए हैं। इसलिए जब हम दखल देते हैं तब हमें परेशानी होती है। नहीं तो वो कहते हैं आप अपना आनंद लीजिए, हमसे शक्ति लीजिए। लेकिन जब हम उनके उसमें दखल देते हैं तब हमारे लिए भारी होता है, जैसे आजकल हो रहा है, पिछले 50 वर्षों से, 100 वर्षों से जो हो रहा है। अब कृष्ण ने कहा क्या करें? सूर्यदेव ने तो मना कर दिया। तब वो इंद्र का उन्होंने आवाहन किया। इंद्र को तो पहले सबक सिखा चुके थे ना, वृंदावन में गोवर्धन जब पर्वत उठाया था तो उन्होंने इंद्र से कहा तुम तो जोड़ तोड़ में माहिर हो प्रभु, अब तुम्हें ही कुछ करना है। मेरे सखा का संकल्प है, मुझे पूर्ण करना है। अवतारी पुरुष थे, वो चाहते तो 1 मिनट में सूर्य ना दिखे, 1 मिनट में जयद्रथ की वो सब बेदते हुए अर्जुन पहुंच जाए, नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पिछली बार भी कहा था कि इन लीलाओं में संदेश छिपा है, पुरुषार्थ करना है और जो कहे उसको हमें मानना है, उसको आगे चलना है। गुरु ने जो ज्ञान दिया, जो नाम दिया, उसके सहारे हमें आगे बढ़ना है। अब इंद्रदेव से कहा कि तुम ही कुछ करो। तब इंद्र ने वायु से फिर कहा, फिर वो सब बादल ढक गए। बादलों ने सूर्य को ढक लिया और घोषणा हो गई कि सूर्यास्त हो गया। सब अपने अपने उस कवच से बाहर आ गए। अब देखना है कि अर्जुन अग्निदाह करेगा। शैया पर तैयारी होने लगी। जयद्रथ, सारे लोग, सब योद्धा बाहर आ गए जो उन्होंने तमाम सारी मल्टी लेयर्स बना रखी थी कि अर्जुन ना पहुंचे। सब आ गए देखने के लिए। तभी वो बादल, इंद्र की माया, बादल छट गए। उन्होंने कहा अभी तो सूर्य अस्त नहीं हुआ है, देखो अभी उसे अस्त होने में समय है। अर्जुन अपना संकल्प पूरा करो। और अर्जुन ने किया। जब महाभारत खत्म हो गया तो कृष्ण ने कहा अब तुम महादेव की आराधना करो, शांति हो, सब कुछ हो, हस्तिनापुर में तुम राज्य करो, तुम ऐश्वर्य हो। पांडव नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम तो उनसे इतनी आराधना करके, उनका चिंतन मनन सब करते हुए उनसे कहा था, मेरे 5 पुत्र चले गए। नहीं गए वो लोग।
महादेव नाराज हो गए। कृष्ण ने कहा कि देखो वही तुम्हें शक्ति देंगे आगे के लिए, तो मुझ पर आश्रित मत रहो। अब महाभारत खत्म हो गया, अब मेरी अपनी लीला है, मुझे आगे लीला करनी है। अब मेरा भी समय हो गया गोलोक धाम जाने का, तुम्हें वहीं से शक्ति मिलेगी। सखा आप हो, मुझे क्या चिंता है। ये आश्रित होना था कि पांडव कृष्ण पर आश्रित थे कि उन्होंने समय समय पर मेरा वो किया तो यही करेंगे। उन्होंने शिव का स्मरण कर दिया। जो कर्ण ने दी थी, स्वयं सिद्ध स्वयंभू भगवान नहीं गए वहां, राज्य में चले गए, राजगद्दी हो गया, सब हो गया। शिव तो वैसे ही रुष्ट थे कि तुम मेरे भक्त से वो लेकर आए थे और उसका भी छल पूर्वक वध कर दिया अपने ही लोगों का। तो जैसे ही कृष्ण गोलोक धाम में गए, वो कथा तो आपको सबको पता है, उसके कई कारण थे। तो जब उनके अपने वंश का आयु सब हो गया तो उन्होंने तीर तो बहाना था बहेलिया का, वो सब वीडियो है मेरे पास, मैं उन स्थानों पे गया हूँ। फिर एक जगह है गोलोक धाम, वहाँ 3 नदियों का संगम है, वहां से वो कृष्ण गोलोक धाम गए, बलराम वहीं से अपने मूल स्वरूप में आके सागर में चले गए। अब कृष्ण के जाने के बाद अब इनकी सब शक्तियां छीड़ हो गई पांडवों की। आश्रित थे ना, और सारी शक्तियां तो प्रदाता कौन है? आदि शिव, और शिव का तो उन्होंने विस्मरण कर दिया था। अब प्रभु जी उनको लगा कि अपने भी चले गए, सब हो गए, ये क्या मिला, कहां है, इस सब का क्या मिला। अब उनके अंदर प्रायश्चित की भावना हुई, उनको अंदर अपराध बोध हुआ कि हमने जो किया वो ठीक नहीं किया, जो हुआ वो ठीक नहीं किया, हमने किया नहीं, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और शक्तियां भी छीड़ हो गई, जिन पर आश्रित थे वो भी गोलोक धाम चले गए। अब उन्हें लगा कि बस अब हमें नहीं रहना है, सखा भी चले गए, सब हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। जिसके लिए सब किया उसमें उन्हें आनंद नहीं मिला, आश्रय था ना, पुरुषार्थ नहीं किया था, चले गए पांचों के, चलो अब चलते हैं हम, बस हो गया, शरीर पूरा करना है, इंद्रप्रस्थ में तो नहीं हो पाएगा। तब क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित के लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है ईश्वर के प्रति। तप भी एक पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करना होता है। तब क्या हुआ? तब पांचों पांडव चले गए, हिमालय हिमालय जाते जाते सीधा केदारनाथ शिव के शरण में गए कि प्रभु गलती हो गई, मुझे कई अवसर मिले कि मैं आपका स्मरण करूं, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि मेरे अंदर तो अहंकार था कि मेरे साथ तो कृष्ण है, मेरा क्या हो सकता है। लेकिन मेरे पुत्र चले गए, मेरा बेटा चला गया, अब क्या करें? अब आपकी शरण में आ गए हैं। भगवान कहते हैं जब जरूरत थी तब तो तुमने मुझे विस्मरण कर दिया, और अब जब पड़ी तब तुम मेरे उसमें आ गए हो। नहीं दर्शन दिए उन्होंने केदारनाथ में। बहुत साधना की इन लोगों ने, नहीं दर्शन हुए। एक बार अगर किसी को पकड़ लो तो उसे पकड़ लो, ये मेरे इष्ट हैं तो इष्ट हैं, दुख है तब भी उनके पास, सुख है तब भी उनकी शरण में, दुख है तो भी उनकी शरण में, होनी अनहोनी उन्हीं की शरण में जाना है, जाना चाहिए। फिर पांडव हिमालय में तपस्या करते करते उस तपोवन में आके तपस्या की, जिस तपोवन में मैं हर साल जाता हूँ, 10 दिन रहता हूँ, आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका, जो माता जी जहाँ 9 वर्ष रही उस तपोवन में गए। फिर वहां से वो होते 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 बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ से फिर उन्होंने कहा अब हमें कहाँ है स्वर्ग का रास्ता। तब फिर वो सतोपंथ की तरफ गए और वहां एक एक करके वो सब शरीर प्राण चलते गए, अशक्त हो गए थे, उनकी शक्तियां छीड़ हो गई थी। नहीं तो वो चाहते तो वहीं से करते, निकालते तीर, रास्ता बन जाता, चले जाते, ठंडा गर्म हो जाता। आश्रित हो गए थे ना, और जिन पर आश्रित थे वो चले गए। अब क्या करना है? फिर गए धीरे धीरे, एक एक करके सबके शरीर पूरे हो गए। युधिष्ठिर वहां पहुंचे, कथा आपने सुनी है। मेरे कहने का ये सब आज की कथा हो गया, मंदिर बंद होने का समय हो गया है। इसका तात्पर्य ये है, एक नाम, एक गुरु, एक भजन, एक सब करना है, आगे बढ़ना है, समर्पण का भाव रखना है, लेकिन पुरुषार्थ करना है। अनहोनी होने पर, प्रतिकूल स्थिति में भी निराश नहीं होना है। प्रभु ने आपके लिए कुछ और रास्ता चुना हुआ है, आगे बढ़ना है।
आज आपको नारायण जी के दर्शन करा दिए। और बाबा जी के लिए जो मैसेज आए थे ना कि कोरोना को दूर नहीं कर सकते, तो इस कथा कहानी से भी संदेश मिल जाएगा। जितनी भी कथा कहानियां हैं पुराण की, भागवत की, भक्तमाल की, भक्तों की, सबके पीछे संदेश है। हमें उस संदेश को समझना है, अपने जीवन में उतारना है।